इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यहीं का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से। घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों। आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते, डोरी पर डालते, किसी क्यारी पर डाल देते, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो। अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ये ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ दिया। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ना आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया, पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही रहे। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहने दो, तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं है।
बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है? माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है। रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। यह हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ। पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया।
एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, एक काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है।
कब जाओगे? 16 के बाद। अच्छा ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी, वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा। ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और 1-2 लोग और थे, तो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी, एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता, लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है।